नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय स्टडी क्लासेस। आज आपका भाई कुणाल शर्मा लेके आया है आपके लिए एक नया अध्याय है। देखिए, एक्सरसाइज इंग्लिश की। इस तरीके के हमारे पास एक्सरसाइज होती है, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। हाँ, तो आज मैंने आपके लिए ये कुछ लाइन लिखी है। ये बहुत पुराना टॉपिक है, इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं बहुत पुरानी हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर हमको हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना आ गया तो हम लिख भी सकते हैं, अच्छे से समझ भी सकते हैं और इंग्लिश बोल भी सकते हैं। ये जो लर्नर है, जो अभी इंग्लिश सीख रहे हैं और जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं इंग्लिश को बोलना, लिखना, सीखना, ट्रांसलेट करना, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो लेते हैं। पहले मैं हिंदी आपको बता देता हूँ। पुराने अच्छे दिन सदैव के लिए चले गए। पुराने अच्छे दिन सदैव के लिए चले गए। इस परिवर्तन ने रामू को दुखी बना दिया। लोगों ने पतंग उड़ाने में रुचि लेना छोड़ दिया था। यानी कि ये जो पूरी की पूरी पैराग्राफ है, ये आपका पास्ट में है। पास्ट में मतलब कि ये काम हो चुके हैं। अब इसका इंग्लिश में ले लेते हैं। तो पहले क्या है, पुराने अच्छे दिन सदैव के लिए चले गए। The old good days पुराने अच्छे दिन, कहां तक बना दिया मैंने, पुराने अच्छे दिन। अब क्या रह गया, सदैव के लिए चले गए। तो जाने का क्या होता है, चले गए। अब बना दे चले गए। चले गए मतलब पास्ट अवे। ठीक है, दी ओल्ड गुड डेज पास्ट अवे। ठीक है, पास्ट अवे के बाद आता है सदैव के लिए। अब रह गया आपका सदैव के लिए। सदैव के लिए क्या करना है, फॉर एवर। फॉर एवर आप समझ लीजिए। तो मैंने पहले कैसे बनाया, पहले ये लिया, फिर लास्ट वाला ये लिया और तीसरे पे ये लिया। यानी पुराने अच्छे दिन चले गए सदैव के लिए। इस तरीके से ये इंग्लिश का मैंने बनाया है, जिसमें आपको अगर स्पेल समझ ना आए तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। अब ले लेते हैं, इस परिवर्तन ने रामू को दुखी बना दिया। इस परिवर्तन ने रामू को दुखी बना दिया। तो लेते हैं, दिस चेंज, क्या ले लिया, पहले ये ले लिए, दिस चेंज। पहला ले लिया, दिस चेंज क्या बना दिया, दुखी बना दिया। पहला ये और फिर लास्ट वाला दुखी बना दिया। दिस चेंज मेड रामू सैड। ठीक है, तो लास्ट वाला क्या बना, दिस चेंज मेड रामू सैड। द ओल्ड गुड डेज पास्ट अवे फॉर एवर। दिस चेंज मेड रामू सैड। यानी इसमें पहला लेते हैं, थर्ड लेते हैं और फिर सेकंड लेते हैं, इसके हिसाब से। अब ले लेते हैं, लोगों ने पतंग उड़ाने में रुचि लेना छोड़ दिया था। लोगों ने पतंग उड़ाना, पहले क्या होता था, हमारे पास कोई काम नहीं था, ना व्हाट्सएप था ना कुछ, सिर्फ पतंग उड़ाने का अलग ही एक मजा था। तो लेते हैं लोगों ने, पहले लेते हैं लोगों ने, पीपल देखिए, पीपल लेफ्ट, यानी कि लोगों ने छोड़ दिया। अब ये ले लीजिए, पीपल लेफ्ट, क्या करना है, लोगों ने छोड़ दिया, पीपल लेफ्ट। क्या, अब यहां तक ले लिया ना हमने, लोगों ने छोड़ दिया, क्या, रुचि लेना, टेकिंग इंटरेस्ट
टेकिंग इंटरेस्ट किसमें? अब लास्ट वाला रह गया ना, हमने क्या कर लिया, लोगों ने छोड़ दिया रुचि लेना किसमें? अब रह गया सिर्फ इतना, इन फ्लाइंग किसमें? इन काइट फ्लाइंग। देखिए इसमें कुछ नहीं है, ये पूरा आपका पैराग्राफ मैंने शॉर्ट में समझा दिया है। करना क्या है, पहला ले ले, लास्ट वाला ले ले और फिर बचा हुआ। तो करना क्या है, पुराने अच्छे दिन सदैव के लिए चले गए, इस परिवर्तन ने रामू को दुखी बना दिया, लोगों ने पतंग उड़ाने में रुचि लेना छोड़ दिया था। ठीक है, अब लेते हैं, द ओल्ड गुड डेज पास्ट अवे फॉरएवर, दिस चेंज मेड रामू सेड, पीपल लेफ्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाने में। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, कोई भी पैराग्राफ हो उसको तोड़ तोड़ के हम बना सकते हैं। उससे क्या होगा कि अगर एक बार में अगर हम पढ़े इंग्लिश में, द ओल्ड गुड डेज पास्ट अवे फॉरएवर, द चेंज मेड रामू सेड, और लास्ट वाला रह गया फिर हमारा, पीपल लेफ्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन काइट फ्लाइंग। तो हमें क्या है कि हमको ना एक रिदम आ जाता है, समझ आ जाता है। पहले हमको समझना है हिंदी को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई भी किसी प्रकार का कहीं पे भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क आपको लगता है कि यहाँ से हमको समझ नहीं आया है, तो प्लीज़ वो मेरे साथ कमेंट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, तो मैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको समझा सकता हूँ, या फिर इंग्लिश का भेज सकते हैं तो मैं उसको हिंदी में करके आपको समझा सकता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी क्लास पसंद आई होगी। काफ़ी दिन के बाद मैं ये क्लास ले रहा हूँ, और जो कि अभी मेरे लगातार जैसे सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनका शुक्रगुजार करता हूँ। ओके दोस्तों, और आज परशुराम जी की जयंती है, तो जय परशुराम, नमस्कार।